तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। आज के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आज ये जो एपिसोड है 216 216वां एपिसोड है हम लोगों का। तो सारे लोग एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आप सारे लोगों के लगातार प्रयास की वजह से ये संभव हो पाया कि हम लोग 216वें एपिसोड में आज हैं और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज के जो सेशन है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। आज हम लोग के बीच में जो चीफ गेस्ट हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। और उनका नाम श्री योगाचार्य श्री शिव नारायण सर है। और उन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई कटिहार से की है। नॉर्मल पढ़ाई लिखाई जो उनका हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने आईटीआई किया, पॉलिटेक्निक भी किया। और आर्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद योगा साइंस से वो अभी एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, राइट। तो इसके साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग के वो बहुत ही सक्रिय वॉलंटियर भी हैं और काफी तेजी से लोगों को योग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग मिल रहे थे तो उनसे काफी देर उनके साथ रहने का मौका मिला। उनके साथ बहुत सारे चीजों को हम लोग डिस्कस किए। तो उनका जो विजन है वो हमको समझ में आया कि कैसे ये भी अपने स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनसे मिलकर, इनकी बातों को सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा और आप सारे लोगों को भी आज इनकी बातों को सुनकर, इनके कार्य को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहेंगे कि एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इनको हम लोग हैंड ओवर करें। तो प्लीज हेल्प वेलकम योगाचार्य श्री शिव नारायण सर। वेलकम सर। जी नमस्कार। मेरा नाम शिव नारायण है। मैं कटिहार से हूँ। तो आप लोग का बहुत अच्छा लगता है, प्रतिदिन आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह सब लोग अब तक सोए रहते हैं। आप लोग अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हैं। आवाज सबको क्लियर है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम जो है अपना सब उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और धीरे धीरे शुरू करते हैं, फिर कुछ कुछ जानेंगे योग का क्या महत्व है। और आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं तो आप लोगों को एक अच्छा अनुभव भी मिला होगा योग करने का। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे की ओर, थोड़ा कान को खींच लेंगे। थोड़ा गाल को भी, थोड़ा आईब्रो के आसपास। थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को झाड़ लें। एक साइड, दोनों हाथ एक साइड, दूसरे साइड से अपने सारे तनाव को झाड़ के साइड कर दे। जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, ऊपर की ओर सब ऊपर वाले को दे दे। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखें। सारे तनाव से मुक्त होके हम लोग आधे घंटे अपने साथ रहने वाले हैं। साइड में थोड़ा जोर जोर से करें, थोड़ा हाथ से आवाज आनी चाहिए। रिलैक्स। अब थोड़ा सा गर्दन को आगे पीछे, दाईं ओर और बाईं ओर। कान को कंधे से सटाना है। जितना हो सके उतना ही करें। अच्छे से आराम की सांसों के साथ। सांस लेते हुए साइड में, फिर आते हुए बीच में, फिर साइड में। अब इसको पूरी तरह गोल गोल घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारे सभी अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग आसन है।
5 राउंड कंप्लीट होने के बाद विपरीत दिशा से उल्टा आगे की ओर सांस लेंगे और पीछे की ओर छोड़ते हुए जाते हुए सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। हम लोग थोड़ा सा कंधे को ऊपर नीचे। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर ले, ताकि अच्छा लगेगा सब लोग एक साथ कर रहे हो। थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे। उल्टा आगे से पीछे की ओर। अब सांस भरते हुए 10 बार झटके से करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की ओर मुट्ठी बंद कर ले और पूरी तरह टाइट करते हुए महसूस करें जो अपने कलाई के पास ट्विस्ट हो रहा हो। आराम आराम से करेंगे। विपरीत दिशा से उल्टा। रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधे पे रखते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे, आगे पीछे। गोल गोल पूरी तरह आराम आराम से करेंगे, सांसों पे ध्यान रखेंगे। विपरीत दिशा से उल्टा। दोनों हाथ आराम से नीचे कर लें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर से ऊपर की भाग को खींचेंगे जितना हो सके। कमर से ऊपर की भाग को लॉक करते हुए और थोड़ा सा दाईं और बाईं ओर। थोड़ा सा दाईं और बाईं ओर होल्ड। थोड़ा देर सांस रोक के रखें और छोड़ दें, और धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर, पीछे की ओर जाते हुए हाथ को लॉक करते हुए थोड़ा आगे की ओर झुके। रिलैक्स। दोनों हाथों को एक साइड करते हुए कमर को ट्विस्ट करें आराम से, और दूसरे साइड। इसको 2-3 बार और करते हैं। रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को फैला लेते हैं। पैर को थोड़ा सा आगे पीछे। आराम से वज्रासन में आ जाते हैं। जो आ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं अगर जिनको बैठने में दिक्कत हो। वज्रासन में बैठना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। यही एक आसन है जिसको हम लोग खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जिसका पेट कम करना होता है या पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी। तो क्या है कि हम लोग वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका तो किए हैं सब लोग। भस्त्रिका बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको करने पे हमारा जो है बहुत सारा फायदा है कि हम लोग वर्तमान में रहते हैं। तो हम लोग चलिए करते हैं। दोनों हाथ ढीली मुट्ठी कंधे के सामने
और इसको हम लोग अगर आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें बहुत साधारण है। जब बोलेंगे सांस भरे तो ऊपर की ओर जाएगा, और जब मतलब नीचे आते की ओर खुल जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा मुट्ठी। तो हम लोग इसको 15-15 की संख्या में 3 बार करेंगे। इसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे 10-15 मिनट का। तो अच्छा हुआ कि सब लोग अपना आंखें बंद कर लेंगे तो एक अच्छा ध्यान लगेगा। फिर हम लोग इसका अनुभव शेयर करेंगे कैसा लगा। तो ठीक है, आंखें बंद कर ले। ढीली मुट्ठी कंधे के सामने। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। फोर्सफुल्ली साधारण सांसों के साथ। सांस अंदर, ऊपर की ओर, बाहर, अंदर, 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 बाहर। और विश्राम करें। दोनों हाथ जंघा के ऊपर, आसमान की ओर खुली हो। और पूरा सांसों पे अपना मन ध्यान रखें। जो भी ऊर्जा महसूस हो रहा हो उसे महसूस करें। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ढीली बंद मुट्ठियां कंधे के सामने। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। पूरे जोश और उत्साह के साथ सांस भरेंगे। बाहर, अंदर, 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 बाहर। और विश्राम करें। दोनों हाथ जंघा के ऊपर, आसमान की ओर खुली हो। आंखें बंद रखें और पूरी तरह अपनी सांसों पे ध्यान रखें। जो भी ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा हो उसे महसूस करें। भस्त्रिका के आखिरी और लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ढीली बंद मुट्ठियां कंधे के सामने। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखते हुए तेजी से सांस भरेंगे। सांस अंदर, बाहर, 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 अंदर, बाहर। और विश्राम करें। आराम से वज्रासन से सुखासन में आ जाएं। पालथी मार के आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। अब हम लोग एक छोटा सा ध्यान करते हैं।
हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है। सबसे पहले अन्न रसमय कोश माने हमारा शरीर और वातावरण। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा संचार कर रही हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है। फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है। फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश जो भावनाओं से बनी, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है। फिर पांचवी कोश है आनंदमय कोश जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है। तो आनंदमय कोश जो सब जगह व्याप्त है, उससे युक्त विज्ञानमय कोश। फिर मनोमय कोश जो विचारों से युक्त है। फिर प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से युक्त है। और अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर और चारों ओर के वातावरण है। हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुनिए। इन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें।
शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ें और शरीर को सम्मान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ दें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हों आने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबको स्वीकार करते जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। और परिसर के प्रति सजग हो जाएं।
एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा? अपना अनुभव चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी टाइम तो शायद आधा घंटा ही था। और योग का महत्व, इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस बाकी लोगों को तो है ही, है ना। शरीर से मन को जो है जोड़ना ही योग है। और इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा होता है, जो मन भी शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है ना। और इसको प्रतिदिन जैसे आप लोग करते हैं, आप लोग का एक अलग ही विचारधारा होगा, मन शांत होगा। तो इस टाइप से है, प्रतिदिन करना चाहिए। और हम तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग से हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे का साधना इसको करते ही हैं। प्रतिदिन अपने लिए 1 घंटा देना बहुत जरूरी है आज के समय में। चाहे इतने भाग दौड़ का, आज हर लोग अपने समय सबके पास नहीं है, मतलब किसी के पास नहीं है, सब लोग व्यस्त है। लेकिन अपने जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो फिर बहुत हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग डेली आधा घंटा 1 घंटा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बाकी आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, और बहुत ही बहुत किन्हीं ही को कुछ। फंटास्टिक, एक जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे सारे लोग, वीडियो ऑन करके सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। और बहुत ही मजा आया। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सर के वॉइस में हम लोगों ने मेडिटेशन किया। वो साक्षात हम लोगों को मेडिटेशन करवाए, राइट। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और शिव नारायण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपके साथ। और इनके बारे में एक चीज हमने नहीं बताया था, ये ऑलरेडी नगर निगम में टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने शादी नहीं करी है, क्योंकि ये और ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि बीपीएससी और यूपीएससी को क्रैक करें, उसके बाद फिर आगे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें। तो बहुत ही अच्छा, एक जोरदार क्लैपिंग फिर से हम चाहेंगे इनके लिए हो जाए। और यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। प्रमोद सर। सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना समय दिया। बहुत अच्छा लगा। हम लोग मेडिटेशन तो खो ही गए थे, दूसरी दुनिया में चले गए थे। बहुत बहुत शानदार, आपने योगा भी कराया, हल्का योगा जो कभी भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। जेट सर। हाँ, शिव नारायण जी से तो मैं पहले भी एक बार मिला हूँ कटिहार में। और वाकई इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे से आपने मेडिटेशन करवाया और योगा भी जो आपने करवाया वो तो एक बार हम लोग का प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप ही लोग की संगत में शिव जी, मैं मेडिटेशन पे हूँ, रेगुलर हूँ। 2 बार मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो बच्चों को ये बोल रहा हूँ ना कि तुम एक क्लास बंक कर दो लेकिन तुम मेडिटेशन करो, जी जी। क्योंकि मेडिटेशन इतना बेहतरीन स्कूल में, मतलब आई रिक्वेस्ट टू प्रधानमंत्री, स्कूल में लागू हो जाना, एक एक सब्जेक्ट हटाकर इसको डालना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है ये। और बहुत अच्छे से आपने करवाया, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी आपके लक्ष्य हैं वो 100% पूरे हो। हम लोग ब्रह्मांड में अभी से मैसेज देने लगते हैं कि आपके जो भी लक्ष्य, क्योंकि आप समाज कल्याण के लक्ष्य बनाए हैं, उसमें आपका स्वार्थ कम है, समाज कल्याण का बहुत ज्यादा है। तो आपके लक्ष्य बिल्कुल पूरे हो, आपका सेहत बहुत बढ़िया रहे, आपकी सोच बहुत बढ़िया रहे, और इसी तरह हम लोग को सेवा देते रहिए आप। जी जी, धन्यवाद। चलिए, हम लोग बहुत तो बढ़िया। इसीलिए, और ये चीज आप लोग का जो चल रहा है एपिसोड वाइज बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर लोग बहुत सारा कोर्स करते हैं, योग करते हैं, एडवांस कोर्स भी करके आते हैं, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास नहीं होने से फिर वो रखा का रखा रह जाता है।
और आप लोग अपना 20 मिनट 25 मिनट का ही समय लेते हैं और अच्छा लगता है तो आप लोग और बढ़ाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मतलब कार्य है जो और भी लोगों को आप लोग स्वस्थ रखने के लिए मतलब जिम्मेदारी लिए है इस चीज को, कि आप लोग इस सेवा को जो चला रहे हैं, बहुत ही ग्रेटफुल है। मतलब बहुत बहुत आप सभी जितने भी धन्यवादी लोग हैं, बहुत धन्यवाद आप लोग को कि इसको कंटिन्यू रखिए, ताकि बहुत लोगों के जीवन में बहुत सुधार आएगा, बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत सारे लोग बीमारी से बचेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको इधर उधर से दे ही देंगे, है ना। तो बहुत अच्छा लगा जैसे ही हमको सर बताए कि हम लोग इस टाइप से प्रोग्राम अपना करते हैं, और अपना आर्ट ऑफ लिविंग है कटिहार में, जिनको लगे कि विशेष योगा प्राणायाम सुदर्शन क्रिया सीखना हो, तो अपना जैन अतिथि भवन में भी हर महीने प्रोग्राम होता है, और संडे संडे का फ्लॉप होता है। तो आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हैं आनंद सर से, हमसे। तो उस कोर्स के लिए भी आप लोग आमंत्रित हैं। और बाकी तो अपना चल ही रहा है, लेकिन हम लोग और सब लोग जो है, योगा बहुत जरूरी है इसके लिए, चाहे किसी भी स्तर पे करिए जब जिनको समय मिले। तो बहुत अच्छा है, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग करें इनके सम्मान में। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, और हम लोग इस नंबर्स को और धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। थैंक यू शिव नारायण सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम लोग चाहेंगे कि आगे आपका समय मिले, ताकि बीच बीच में हम लोग सीखते रहें कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है और उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाता है। तो आप सारे लोगों का धन्यवाद जितने भी लोग कनेक्ट हुए। और हर दिन हम लोगों को कोशिश करना है एक आदमी को कनेक्ट करने का, राइट। तो चलिए, सो दिस, थैंक यू, ओके, बाय बाय एवरीवन। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।